वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और जितने भी जो विक्टिम्स हैं उन सबको लेके एक बड़ा धरना हो रहा है। जो देश में मुल्क का जो माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है, इन तमाम बातों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। और लोग आप देख रहे हैं कि इतनी तादाद में, भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोगों से चलिए हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से भीड़ तंत्र और भीड़ हत्या का जो सिलसिला चल रहा है और आप लोग जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर भी मारा जा रहा है, देश का माहौल एकदम धुआंधार की राजनीति हो रही, कैसे देखते हैं तमाम बातों को और आप लोगों का क्या संदेश है? देखिए, आप तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जुनैद के भाई बता रहे हैं आप लोगों के सामने किस तरीके से उनको मारा गया। यहाँ अखलाक के परिवार है, पहलू खान के परिवार है, यहाँ झारखंड में जो गना पिटानी हुई है उनके परिवार वाले हैं। मुस्लिम लीग संविधान के पक्ष में है, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के पक्ष में है, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की एकता के पक्ष में है। इसीलिए आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कायदीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम यूथ लीग के कायदीन केरला से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक आज हम यहाँ धरना और एहतजाजी जलसा में बैठे हैं। पार्लियामेंट तक हम गए हैं, हमारे मेंबर ने बोले हैं कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं चल सकता, ये हिंदुस्तान गांधी का भी हिंदुस्तान है, ये मुसलमान अशफाकुल्ला खान का भी हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। इसी मांग के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम लोग यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जो देश के राजनीतिक माहौल है उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? The atrocities against the Muslim community and the Dalits. It happened, it started when Modi comes in the power, it started. So it is not the interest of India, it is not the interest of the constitution of India. So we have to fight against the Modi government to stop the mob lynching in India, all parts of India. The victims have not get the single right to have the, to file the case against the culprits. People are fighting in the name of religion and politics of hatred is going on at present in India. How do you see the present scenario? They are using religion, but the religion is not the issue. Oh, no religion is promoting this like the mob lynching, but they are using the name cow and mob lynching religion, but the issue is that their interest of the politics. The whole people of India is against Modi government, then they are using the religion for फेसिंग दैट इशू। देश का जो आजकल का राजनीतिक माहौल और देश का भी जो माहौल है, सोशल माहौल और हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जा रही है, कैसे देखते हैं आप इन इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया? जो अंग्रेज़ों ने जो साजिश खेली थी हिंदू मुसलमानों को तोड़कर देश पर राज करने की, वही कोशिश ये कर रहे हैं। उसको रोकना पड़ेगा, हमें इस साजिश को रोकना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर शख्स को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे हत्याएँ, पहले कभी ऐसी हत्याएँ नहीं देखी, रोड पर चलते शख्स को मार दिया जाए, किसी आपको टोपी कुर्ते वाले को देखो आपको मार दो, उसको जा रहा है गौ के नाम पे और भी धर्म की राजनीति करी जा रही है। आप लोग यहाँ पे मौजूद जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है क्या असर होगा इसका? असर होगा इंशाल्लाह। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जब हम लोग अपने घर से निकल कर आए हैं 500 किलोमीटर दूर से, तो इंशाल्लाह इसका असर होगा। तो इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, हर रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई असर नहीं दिख रहा उसका। 29 सूबे के लोग आए हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा जरूर। मोदी को शर्म आनी चाहिए और इंसाफ की बात करनी चाहिए। आज के राजनीतिक माहौल को कैसे देखते हैं आप और देश में जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का जो राजनीति शुरुआत से रही है, आप पीछे भी जाएं तो एक गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहे हैं। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारी मोदी जी की, तब से देखा गया कि सांप्रदायिकता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट्स आप लोगों के खुद के सामने है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। नहीं, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आप लोग यहाँ इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर धरना कर रहे हैं? एक बात ये है कि इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म है। यहाँ आइन बना हुआ है, आइन 25, जिसके तहत हर मजहब वाला अपने मजहब के तहत आ। मुस्लिम लीग उसी तहत कानून के तहत यहाँ बनी पार्टी है। ये लोग जब से आए हैं
संघ परिवार, इन लोगों ने एक ईसाई, मुस्लिम और दलित इन लोगों के साथ एक उधम मचा के फेंक रखा है। एक गाय के नाम पर, नहीं मजहब के नाम पर ये जो है लोगों के साथ कत्ल कारीगरी कर रहे हैं। जब से हम कले का काम करें 3 महीने से कारोबार वाला बंद पड़ा है। कारोबार रोजगार बिल्कुल नहीं है हमारा जो है। एक पैसों परेशान है, कई बच्चे जवान हैं, शादी के लिए तैयार है, कहाँ से करें जो बिल्कुल कारोबार नहीं। आज का जो ये एहतजाज हो रहा है वो ऑल इंडिया लेवल का एहतजाज है और अभी हमारा ये एक छोटा प्रोग्राम, अब यहाँ से सारा प्रोग्राम हम लोग लेकर जाएंगे, लेकिन मेरा जो अपना मुसलमानों को कहना है वो ये है कि एक जुनैद नहीं, किसी भी बहाने से कभी भी किसी भी मुसलमान को मार दिया जाता है, किसी को गाड़ी से धक्का दे दिया जाता है, किसी को कोई बहाना दे के मार दिया जाता है, किसी को कुछ बहाना दे के मार दिया जाता है। मैं इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं, ख़ास तौर पे खुफिया एजेंसियां जो हैं, मुझे उनसे ज़बरदस्त शिकायत है कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ आरएसएस के एजेंडे पे चल रही है। और मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर ये जल्द से जल्द ये कत्लो गारत गरी बंद नहीं हुई तो हम अपने नौजवानों को नहीं रोक पाएंगे, हम अपने नौजवानों को नहीं रोक पाएंगे। और वो इसलिए कि हमारा जो इस्लाम है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारी कौम है, एक हमारी कौम और हमारा मुल्क और हमारा मजहब आफाकी मजहब है। हमारे पास खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नाम कुरान है। हम चाहें तो 100% उसको सब कानून को इख्तलाफ करके उस पर चल सकते हैं, लेकिन एक कानून बनाया गया सन 47 में और हमारे तमाम बुजुर्गों ने कहा कि अब इस कानून पर चला जाएगा। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ तमाम ऐसे आरएसएस ग्रुप को, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस और तमाम उसकी जितनी भी तंजीमें हैं कि वो खामोश होके बैठ जाएं, वरना याद रखो खुदा ना खास्ता अगर ये मुसलमान बाहर निकल गया तो किसी की ताकत नहीं है, किसी मिलिट्री की ताकत नहीं है, किसी फोर्सेस की ताकत नहीं है जो इसको रोक के दिखा दे। ये मुसलमान किसी कीमत पर नहीं रुक पाएगा और देश जो है बर्बाद हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आरएसएस और उसके ग्रुप होंगे। को ऐसा आखिर क्यों लगता है कि देश में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि खाली मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। उसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी है और जो कमज़ोर लोग हैं सबको बनाया जा रहा है। खाली ऊंची जाति के जो लोग हैं उनको ही बचा छोड़ा जा रहा है। ऐसा ना खाली मुसलमान ही है, दलित को भी पिटाई की जा रही है, मारा जा रहा है और बलात्कार और रेप रोज हो रहा है। तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी ने दिया था वो उस पर अमल नहीं हो रहा है। 125 करोड़ को जो उन्होंने कहा था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। 25 करोड़ को साथ में लेके चलना है क्या है? आप लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में एहतजाज में मौजूद है, ऐसा क्यों लगता है कि देश का माहौल खराब है जबकि प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब सही है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं सब देश में अच्छा चल रहा है, देश में कहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जगह जगह गुंडागर्दी, गाय के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। किसी को भी बिफ के बारे में मारा जा रहा है। अखलाक को मारा गया, उधर से हाफिज जुनैद को मारा गया। ये कह दे कि बिफ के बारे में एक गाय के नाम पर इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। गाय के नाम पर इंसानों को कत्ल जा रहा है। पिछले 60 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो हुकूमत, प्रधानमंत्री जो हुकूमत चलाने में नाकाम नजर आ रहे हैं या उनसे शासन संभाला नहीं जा रहा है। मेरा तो उनको एक ही सलाह है, एक ही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे ही देश के अंदर आतंक मचाते रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी छूट दे दीजिए। गुंडागर्दी पर आपका अगर काबिज नहीं है, गुंडागर्दी अगर नहीं है तो हम ऐसे हुकूमत को नामर्द हुकूमत कहते हैं। और मैं उनको एक सलाह दूंगा कि गाय गाय अगर उनको कहना चाहते हैं तो मेरा ये है कि सभी लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने और दीगर लोगों ने जो गाय के बारे में तरफदारी करते हैं उन लोगों ने गाय का बहुत बड़ा तबेला खोलना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। इनके घर के में बड़े बड़े बंगले हैं, ये गाय की मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर इनके बंगलों के सामने कभी एक गाय आपने बनी नहीं देखी होगी। ना ही ये गाय के सामने अपने अगर मोहब्बत वाकई में इन्हें गाय माता से मोहब्बत होती है
तो ये अपने बंगले के सामने गाय बांधते और उसकी खिदमत करते, मगर ऐसा कहीं नहीं है। बस सिर्फ एक सियासत हो रही है, वोटों की सियासत हो रही है। उन्होंने एक तबेला बना के गाय चराना चाहिए, सियासत छोड़ देनी चाहिए। जिन्हें सियासत का शौक है उन लोगों के साथ में सियासत दे देनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। गौ के नाम पे राजनीति, धर्म की राजनीति, क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा कि जो है मोदी सरकार हर महाज पे नाकामयाब है? ऐसा है, मोदी और योगी गाय के नाम पर और गाय रक्षकों से जो है मुसलमानों के साथ जो है कत्लेआम करा रहे हैं और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ गाय के नाम पे। जो अगर कोई मुसलमान गाय दूध पीने के लिए लेके जा रहा है तो उसके साथ में जो है उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशान करने वाली बात है ये जो है। इसलिए जो है कि मुसलमान जो है ये सब अपनी तालीम भी छोड़ दे, अपना खाना पीना भी छोड़ दे और जो है ये मतलब ये क्यों इसे आप लोग धर्म का मुद्दा बना रहे हैं? क्या दलितों के साथ नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ, दलितों के और मुसलमानों के साथ में सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं जो। तो इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति और हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? ये गलत कर रहे हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं जो, और उनको जो मोदी और योगी जो छूट दे रखी है उनको जो है, इसलिए जो है कि तुम जाओ और गाय के नाम से जो है गुंडागर्दी करो जो। धार्मिक चश्मे से देखना ये तमाम चीजें, देश का जो माहौल है जो हो रहा है आजकल, उसको कहाँ तक की सही है और देश के माहौल को और बिगाड़ना और खराब करना आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और खतरे वाली बात है। देश के भी ये बहुत ही ज्यादा खतरेजनक बात है। इन तमाम बातों को बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ समझने की जरूरत है और सरकार को, प्रशासन को जो देश में बढ़ रही हिंसा, धार्मिक हिंसा, कम्युनलिज्म और वायलेंस को कंट्रोल करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद साद।